इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स को दिखाते हुए जो कि माउंटेन्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से रेडिश नाम की एक लड़की सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होती है, लेकिन फिर भी पहाड़ चढ़ते समय वो काफी ज्यादा डर रही थी। दरअसल बात ये होती है कि रेडिश कुछ साल पहले यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ आई थी, लेकिन वो दोस्त बदकिस्मती से नीचे गिरकर मारा गया। अब वो लगातार जैसे ही चढ़ते रहते हैं तभी बहन नाम का एक आदमी रस्सी टूटने की वजह से नीचे गिरने लगा था। अच्छी बात ये होती है कि रेडिश ने एक एक्स्ट्रा कील पहाड़ के अंदर गाड़ी हुई थी, जिससे कि बेन बाल बाल बच जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तब तक बेन यहाँ पर जिंदा नहीं होता। बॉब नाम का दूसरा आदमी बेन को तुरंत जाकर ऊपर लेकर आ जाता है और अब वो तीनों जल्द से जल्द पहाड़ की उस ऊंचाई को पार करके एकदम टॉप पर पहुंच गए थे। रेडिश यहाँ पर बॉब को समझाती है कि तुम्हें आगे से केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। अब सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद वो तीनों पहाड़ से नीचे उतरकर एक कॉटेज में आ जाते हैं जहाँ पर उनकी दो और दोस्त मौजूद थे। रात होने पर उन लोगों ने काफी सारे मजे किए और खाना पीना खाकर सोने चले गए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का मौसम एकदम खराब होता जा रहा था। पर सुबह होने पर उन लोगों ने दिखा कि पहाड़ पर मौसम थोड़ा सा खराब है, लेकिन उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग तो करनी ही थी। इसीलिए एलेक्स नाम का आदमी कहता है कि हम यहाँ से छोटा रास्ता लेंगे, लेकिन उन सभी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी माउंटेन क्लाइंबिंग होने वाली है। वो पांचों साथी निकल पड़े थे घने जंगल में माउंटेन्स की चढ़ाई करने के लिए। एक जगह पर बैठकर वो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और रेस्ट करते हैं। बेन तो अब थोड़ा सा घूमने के लिए अकेला ही आगे चले गया था। तभी अचानक उसी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। बेन ने रेडिश को बुलाया तब उसे भी वही सारी आवाजें सुनाई दी जो बेन को सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ आकर वो आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढने लग गए थे। चौंकाने वाली बात थी कि जमीन के अंदर एक छोटी पाइप होती है और उसी के अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। सभी काफी डर गए थे, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में ये पता ही करना था, इसीलिए अब जमीन में बने उस बंकर को खोला जाता है, जिसके अंदर लिटरली एक लड़की मौजूद थी और वो भी जिंदा। जेनी नाम की एक लड़की उस लड़की के पास चली गई थी उसे सपोर्ट करने के लिए। लड़की ने पूछने पर सिर्फ अपना नाम एना बताया, बाकी सारी चीजें वो जो कह रही थी वो एक दूसरे लैंग्वेज में होती है, जिसे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ इतनी बात तो कंफर्म हो जाती है कि कोई इसे मारना तो नहीं बल्कि टॉर्चर करना चाहता था, इसीलिए उसने एना को इस बंकर में कैद कर दिया और छोटी सी पाइप लगा दी जिससे कि उसे सांस आती रहे। पर अब उन्हें किसी भी हालत में एना को सेफ जगह पर लेके जाना ही पड़ेगा। बॉब और एलेक्स मिलकर मैप पे वो लोकेशन फाइंड आउट करने लग जाते हैं। अब यहाँ बॉब और रेडिश ने डिसाइड किया कि वो दोनों जाकर लोकेशन ढूंढेंगे, तब तक तुम सब एना को लेकर आगे बढ़ते रहो। इन सारी चीजों से हमारी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब रेडिश और बॉब निकल पड़े थे अपने एक दूसरी तरफ जहाँ पर वो कुछ मदद लेकर आ सके। वो दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ उन्हें अब पहाड़ नीचे उतरना था। ये पहाड़ बहुत ही अजीब होता है जो एकदम स्ट्रेट था। रेडिश सबसे पहले अपनी रस्सी बांधती है और लगातार नीचे उतरने लग जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी रस्सी खत्म हो गई, यानी कि अब उसे नीचे किसी भी हालत में कूदना पड़ेगा जहाँ पर बहुत सारे पत्थर रखे गए हैं। रेडिश कैसे भी करके अपना बैलेंस बढ़ाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब बारी थी बॉब की, जिसके पास काफी सारी रस्सियां मौजूद है। वो रस्सी फेंकता है और लगातार नीचे उतरने लग जाता है, लेकिन बॉब ने एक गलती कर दी, उसने रस्सी को काफी अच्छे से बांधा नहीं था, जिससे कि वो खुल जाती है और अब बॉब लगातार नीचे की तरफ गिरने लगा था। पत्थरों के ऊपर आके गिरने के बाद बॉब की तो तुरंत ही वही मौत हो गई थी। रेडिश तो ये देखकर एकदम से चौंक जाती है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हुई। तभी अचानक ऊपर से कुछ पत्थर गिरने लगे थे, जिनमें से एक पत्थर रेडिश की चेहरे पर लगता है। इससे रेडिश का बैलेंस बिगड़ा और वो डायरेक्ट ही नीचे आकर गिर गई। रेडिश की किस्मत अच्छी थी कि वो पत्थरों के बीच में गिरने के बजाय पानी में गिरती है, जिससे कि उसकी जान बच गई और वो कैसे भी तैरते हुए बाहर निकले। रेडिश के ठीक बाजू में बॉब की डेड बॉडी मौजूद थी और अब वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले मोमेंट में जब रेडिश ने अपनी आंखें खोली तब वो भी उसी बंकर में मौजूद थी जहाँ पर कुछ समय पहले छोटी बच्ची एना कैद हुई थी, यानी कि अब वो सारी बुरी चीजें रेडिश के साथ हो रही थी। पर जब रेडिश अपनी आंखें खोलती है तब वो तो उसी जगह पर मौजूद थी, यानी कि ये सारी चीजें उसका सिर्फ एक डरावना सपना था। रेडिश नोटिस करती है कि बॉब की रस्सी को तो किसी ने काटा है, ये जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने एना को बंद किया था। पहाड़ की ऊंचाई पर एक आदमी दिखता है जो उन्हें देख रहा था। जेनी, एलेक्स और ब्रायन लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एना पता नहीं क्यों किसी भी आदमी के पास जाकर बहुत ज्यादा डर रही थी, इसीलिए वो सिर्फ जेनी के पास आकर रुकती है।
जिससे हमें पता चला कि जिस भी ने एना को वहाँ कैद किया था वो कोई आदमी था। अब हमें दिखाया गया कि दूर पहाड़ियों पर कुछ लोग स्नाइपर लेकर खड़े हुए हैं, जिनका निशाना एना, जेनी, एलेक्स और ब्रायन के ऊपर था। वो जैसे ही शूट करने वाले थे, पीछे से कुछ दो और लोग आ जाते हैं जो बोल रहे थे कि ये हमारा शिकार है और तुम इसे छोड़ दो। उन दोनों में से एक का नाम मार्टिन था, जो दोनों ही स्नाइपर वाले आदमियों को खत्म कर देता है। यानी कि यही वो दोनों किडनैपर्स थे जिसने के बॉब की जान ली और एना को बंद करके रखा था। रेडिश यहाँ पर जल्द से जल्द अपने बाकी साथियों के साथ पहुंची और उन्हें बताने लगी कि हमारी जान खतरे में है स्नाइपर्स की वजह से। उन्होंने बॉब को भी जान से मार दिया। ये बात पता चलने पर वो सब काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मार्टिन के स्नाइपर ने डायरेक्टली गोली चलाई जो डायरेक्टली जेनी के सर में लग जाती है। जेनी ने एना को पकड़ा हुआ था, इसीलिए दोनों ही पानी के अंदर गिर गए थे। एलेक्स और ब्रायन ट्राई कर रहे थे कि वो एना को बचाए, लेकिन स्नाइपर कहीं भी हो सकते हैं। रेडिश चली गई थी पानी के अंदर एना को बचाने के लिए और बाकी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। रेडिश किसी भी हालत में एना को बचा लेती है और बाकी लोगों के पास लेकर आ जाती है। चारों तरफ से मार्टिन के लोग उनके ऊपर गोलियां चलाते जा रहे थे, इसीलिए तुम सब आगे बढ़ो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। ब्रायन लगातार भागने लगा था, जिससे कि वो सारे लोग सच में डिस्ट्रैक्ट हो गए और अब एक गोली डायरेक्टली ब्रायन के पैर में लगती है, जिससे कि वो भाग पा ही नहीं रहा था। जब मार्टिन और उसका एक साथी वहाँ पर आकर देखता है, तब वहाँ ब्रायन तो मौजूद था, लेकिन उसके हाथ में जो एना होती है वो तो उसका एक डमी होता है। यानी कि इसका मतलब साफ हो गया था कि वो सारे लोग एना को किडनैप करके लाए थे और उसके फादर से बहुत सारे पैसों की डिमांड कर रहे थे। यहाँ एलेक्स और रेडिस को भी पता चल गया होता है कि शायद वो लोग किडनैपर्स है, इसीलिए अब एना को लेकर वो जल्द से जल्द पहाड़ से नीचे उतरते हैं और पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनसे कुछ अजीब बिहेव कर रहा था और बाहर ही रुकने के लिए कह रहा था। यहाँ से रेडिस को थोड़ा सा शौक हो गया होता है कि शायद ये पुलिस वाला भी उनके साथ ही मिला है। अब यहाँ हमें एना के फादर दिखाए जाते हैं, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ ऑफिसर्स के साथ पैसे और जीपीएस डिवाइस लेकर उन चोरों के पास लेकर जा रहे थे। अब अचानक मार्टिन के स्नाइपर पुलिस स्टेशन पर हमला करने लगते हैं। इस समय उस गांव में कोई फेस्टिवल चालू था, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है। एलेक्स, रेडिश और एना इसी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलने लग गए थे, लेकिन अब उन्हें एना के फादर के कुछ ऑफिसर्स देख लेते हैं। ऑफिसर्स को लग रहा था कि एना उनके पास है, तो यानी कि वही किडनैपर्स होंगे। उन लोगों ने तो एलेक्स को बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया, लेकिन रेडिश कैसे भी करके एना को लेकर एक दूसरे घर में आ जाती है। वहाँ किडनैपर्स और एना के फादर के बीच में डील हो रही थी, जिसमें कि वो पैसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि एना तो उनके पास है ही नहीं, इसीलिए अब उनकी बीच भी लड़ाई होने लगी। मार्टिन तो ढूंढता हुआ उस घर में भी पहुंच जाता है जहाँ रेडिश छुपी हुई थी। एना काफी ज्यादा डर के बेड के नीचे चली जाती है। रेडिश मार्टिन से लगातार लड़ाई कर रही थी उससे बचने के लिए, पर मार्टिन उसे छोड़ता ही नहीं। पर अब रेडिश ने बड़ी चालाकी करते हुए मार्टिन के ठीक पीछे आई और उसके सर पर हमला करके उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बुरी बात यह होती है कि उस घर में आग लग चुकी थी। रेडिश एना को पकड़कर सही सलामत बाहर खिड़की से निकाल देती है, पर जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, बहुत ज्यादा आग लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वहाँ एना के फादर और सारे ऑफिसर्स ने उन किडनैपर्स को भी पकड़ लिया था और अब एम्बुलेंस जल्द से जल्द आकर एना और रेडिश को लेकर चली जाती है इलाज कराने के लिए। एना के लिए तो रेडिश एक फरिश्ता बनकर आई थी और आखिरकार उसने एना की जान बचा दी। पर डरा देने वाली बात ये थी कि एना के सभी साथी इस माउंटेन क्लाइंबिंग में मारे गए थे। इसका अफसोस उसे पूरी जिंदगी भर रहेगा और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरीके की एडवेंचरस वीडियोस आती रहेंगी।